हेलो दोस्तों, दिस इज़ रियल आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स पे। आज देखिए इसने निफ्टी 50 इंडेक्स ने फिर से ऑल टाइम हाई लगाया है अपना। जो आज का ऑल टाइम हाई है वो 18,041 है, लो लगाया है 17,839 का। और अगर बात करें क्लोजिंग की तो क्लोजिंग दी है 17,995 में। ये देखिए एक सिनेरियो बन रहा था कि 18,000 के ऊपर ही क्लोजिंग होगी, लेकिन एकदम से सेलर लास्ट टाइम पे एक्टिव हो गए और इसको डाउन लेकर आए हैं। जैसा कि हमने लास्ट के लर्निंग सेशन में एक व्यू बनाया था कि मंडे को जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हम अपना बाइंग साइड का व्यू बना के रखेंगे, क्योंकि बायर लास्ट टाइम पे एक्टिव हुए हैं और निफ्टी 50 इंडेक्स को है वो अप की साइड लेकर जाएंगे। आज देखिए पूरी मार्केट, अगर हम बात करें फाइनेंस सेक्टर की, बैंक निफ्टी और ऑल बैंक उसके अंदर जितने भी बैंक आते हैं वो उन सभी का व्यू है वो अप साइड था। उन्होंने अच्छी मूवमेंट दी है अप साइड की, तो निफ्टी ने भी बहुत अच्छी मूवमेंट दी। अगर बात करें रिलायंस के डेली टाइम फ्रेम की, तो जैसा कि हमने स्टडी की थी कि रिलायंस जब भी इस जोन से बाहर निकलेगा हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसा कि हम रीचेक की, कल हमने वीडियो भी बनाई थी रीचेक के ऊपर। तो रीटेस्ट जब ये करता है, इसने देखिए इस लेवल को दोबारा से रीटेस्ट किया, जो ये इसका यहाँ एक स्विंग बना हुआ है, यहाँ तक इसने रीटेस्ट किया और उसके बाद दोबारा से एक अच्छी मूवमेंट दी अप साइड की ओर। अगर हम कल हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टडी की थी, आज हम डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं कि चार्ट कैसे रीचेक करके चलते हैं। एक बार वन वे रैली देने के बाद वो रीचेक करने आते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ इस जोन में यहाँ इस स्टेप पे एंट्री ले रहे हैं, तो रीचेक करने के बाद यहाँ हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मोर कन्फर्म हमारा तब हो जाता है जब ये रीचेक करके अप की साइड दोबारा से ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो हमारे ये क्वांटिटी बढ़ाने का पॉइंट होता है। तो ये थी हमारी लर्निंग जो रिलायंस के अंदर थी, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। ये चार्ट मैंने आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि कल के लर्निंग सेशन में मैंने आपको रीटेस्ट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। आज डेली टाइम फ्रेम पे भी इसको हमने अच्छे से देख लिया है। अब बात कर लेते हैं कि हमें आज निफ्टी में क्या ट्रेड देखने को मिली है, उसके लिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उससे पहले देखिए एक ट्रेंड लाइन है जो अच्छे से 3 से 4 बार इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी 50 इंडेक्स है वो अच्छे से फॉलो कर रहा है, बार-बार यहाँ आके रुक जाता है। तो देखिए, अगर इसमें दोबारा से एक बार एक सेलिंग व्यू देखने को मिलता है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो यहाँ तक 17,600 के लेवल तक दोबारा आ सकता है, एक बार इसको टेस्ट कर सकता है और फिर से अप की तरफ निकल सकता है। बाकी हम डेली एनालिसिस करते रहेंगे, हमें पता चलता रहेगा कि निफ्टी में क्या व्यू है। जो क्लोजिंग है वो देखिए लास्ट में सेलर हैवी होने के कारण क्लोजिंग है वो डाउन की तरफ ही हुई है। 17,945 के आसपास यानी 950 के लेवल पे आके फिर से इसने क्लोजिंग दी है, जहाँ पहले ऑल टाइम हाई लगा हुआ था, यानी 49 का ऑल टाइम हाई लगा हुआ था और 45 पे इसने क्लोजिंग दी है पिछली बार के ऑल टाइम हाई के आसपास। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि हमारी जो सेटअप है हम उसके ऊपर ही ट्रेड लेंगे। हमारी जो फर्स्ट ट्रेड बनती है, देखिए आज का चार्ट बात कर लेते हैं आज के चार्ट की। इस जोन में देखिए, उसी जोन में आज की जो ओपनिंग हुई है मार्केट की, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट को थोड़ी देर सस्टेन होने दीजिए। उसके बाद मार्केट कुछ देर 15 से 20 मिनट सस्टेन हुई है, एक जगह पे 15 मिनट रुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसने एक अच्छी मूवमेंट वन वे रैली देखने को मिली है। देखिए हम फर्स्ट कैंडल पे एंट्री नहीं बनाएंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। उसके बाद ये 2 रेड कैंडल और इस लेवल को इसने रीटेस्ट किया, यानी 17,880 के लेवल को, यहाँ जो पीछे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी बना हुआ है, इसको रिटेस्ट किया। और उसके बाद फिर से अगर हम मोर कन्फर्म वाली ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और उसके बाद हमें वन वे रैली देखने को मिली है बहुत अच्छी। उसके बाद देखिए इसने दोबारा से एक रेड कैंडल्स बनाई हैं और फिर एक अच्छी अप की मूवमेंट दी है। तो ये थी हमारी आज की ट्रेड। बाकी बाद में तो कंसोलिडेट ही रहा। लास्ट में एक ट्रेड हमें मिली थी जो ये थी हमारी डाउन साइड की। डाउन की तरफ देखिए यहाँ पे 17,980 के ऊपर सेलर हैवी हो चुके थे और बायर को ज़्यादा अप नहीं लेके जाने दे रहे थे। 18,040 के ऊपर देखिए 41 के ऊपर इन्होंने सेलर्स ने नहीं जाने दिया। उसके बाद तुरंत डाउन का व्यू बन गया और सेलर एक्टिव होने के कारण निफ्टी को डाउन की तरफ लेकर आए। तो ये थी आज की ट्रेड जो हमें अच्छे से देखने को मिली है। कल हमें थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करनी होगी, क्योंकि निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई लगा चुका है। अब सब अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ पे और नई पोजीशन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कल सोच समझ कर ट्रेड करनी है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कल हमें क्या-क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं, देखिए अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है, बात करें इसकी 950 से, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अपने टारगेट्स साफ दिखें। देखिए इस लेवल के अंदर मार्केट और अपने ऑल टाइम हाई
इस लेवल के बीच कहीं आस-पास मार्केट ओपन होती है और उसके बाद अप या डाउन साइड मूवमेंट करती है, तो हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे? देखिए, जो आज हमारी जो ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हुई है, वो 40-40 के लेवल पे हुई है, यानी 40 पॉइंट्स का हमने टारगेट रखा है। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ देखिए, अगर ये रुकने के बाद अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट करता है, तो हम 40 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे, क्योंकि आज ऑल टाइम हाई भी लग चुका है और मार्केट में सस्टेन होना एक बार बनता है मार्केट का। तो अगर सेकंड फर्स्ट पॉइंट की बात करें, तो 18,080 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगर ये अपसाइड मूवमेंट करता है तो। और सेकंड मूवमेंट करता है तो 18,120 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। हम 40-40 पॉइंट का ही टारगेट लेके चलेंगे, बाकी खुला आसमान है, कहीं भी जा सकता है। और एक चीज़ और, आप साइकोलॉजिकल पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर मार्केट वहीं सस्टेन करती है, तो आप वहाँ एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ आकर मार्केट बायर और सेलर की भीड़ होती है, तो यहाँ आके रुकती है मार्केट। तो इस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। सेकंड, अगर हम डाउन साइड ब्रेक होते हैं, तो डाउन साइड की तरफ जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, वो हमारा 17,880 का फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, जो कि हमारा एक स्विंग लो है। और सेकंड टारगेट की बात करें, तो 17,840 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, जो कि ये स्विंग लो है। तो इन टारगेट्स का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, ये था हमारा इसी ज़ोन में अगर मार्केट ओपन होती है और फिर अदर साइड मूवमेंट करती है, मतलब अप साइड या डाउन साइड निकलती है, तो हम कैसे मूवमेंट लेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो। देखिए, हम डेली यही बात करते हैं, अगर गैप अप या गैप डाउन, ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो मार्केट की, तो मार्केट के सस्टेन होने का वेट कीजिए। आप एकदम से ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं, हम मोमेंटम को ट्रेड करते हैं। तो मोमेंटम को, जिस तरफ मार्केट की मोमेंटम बनती है, आप उसी तरफ ट्रेड कीजिए। अब देखिए, अगर मार्केट इस ज़ोन को क्रॉस करके कहीं अप ओपन होती है, तो हम खुला आसमान है, केवल साइकोलॉजिकल पॉइंट के ही ब्याव पे अब अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर डाउन साइड आती है, तो हमारे जो स्विंग्स हैं, जहाँ पर मार्केट में भीड़ है बायर और सेलर की, वहाँ अपनी क्वांटिटी और अपनी ट्रेड को बहुत सोच समझ कर एग्जीक्यूट करेंगे। अगर बात करें डाउन या इस ज़ोन में कहीं मार्केट ओपन होती है, अप साइड या डाउन साइड रहती है, तो हमारे स्विंग्स होंगे, लास्ट के जो स्विंग्स आते हैं, वो हमारे टारगेट्स होंगे। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कल के लिए टारगेट्स के और आज की जो लर्निंग है, वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं कल के लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।